आज हम आपको जिन मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं उनका तो इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले होता ये है कि अगर हमारी फैमिली में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो, तो हम अक्सर देखते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर होते हैं। इसी तरह वो लेगेसी और वो सलाहियतें जो हैं वो किसी ना किसी तरह बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। और आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी कुछ इसी तरह से मैं आपके सामने करवाऊँगी। इरफान खूसट साहब को कौन नहीं जानता, चाहे वो उनके मशहूर गेटअप्स हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो उनकी कॉमेडी हो, चाहे वो उनकी एक्टिंग हो, ही विल रिमेन द लेजेंड फॉर अस। और ये जो सिलसिला है ये क्रिएटिविटी का, ये उनके बच्चों तक भी ट्रांसफ़र हुआ है। सरमद सुल्तान खूसट को भी आप जानते हैं, अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर और क्रिएटर, और बहुत सारे अच्छे ड्रामाज और फिल्म्स की डायरेक्शंस उन्होंने दी हैं। लेकिन सिर्फ सरमद ही नहीं, उनके बाकी बच्चों में भी ये आर्ट और ये टैलेंट कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सूरतों के अंदर हमें नज़र आता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब वलीद खूसट साहब, इरफान खूसट के बेटे हैं, और जो खूसट स्टूडियोज़ है बेसिकली ये उसको मैनेज करते हैं। बिकॉज कोई भी क्रिएशन प्रोजेक्ट की, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, एक स्टूडियो कितना अप टू डेट होना चाहिए और कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है आप जितना गुण डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और ये चीज़ें किस तरह बाहर आती हैं टेक्नोलॉजी वाइज, ये हम आज वलीद से जानेंगे। बिकॉज ये क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और स्टूडियो को भी संभालते हैं। वेलकम टू द शो वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ जनाब हया मौजूद हैं। ना तो ये एक्टर हैं और ना ही ये डायरेक्शन करती हैं, बट इनका काम बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि टीवी या फिल्म या फिर एक्ट करने के लिए आपको खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है, और एक एस्थेटिक आउटलुक होना आपकी बहुत ज़रूरी है। सो हया यही करती हैं। शी इज़ अ ब्यूटिशियन, कंसल्टेंट और हेयर एक्सपर्ट भी हैं, और आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हया, थैंक यू वेरी मच। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम यू वलीद, आप फिल्म और थिएटर और टीवी का स्टूडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। बाहर के ममालिक में देखें तो इसको तो बहुत अहमियत हासिल है, और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल और एक्सपेंसिव बिजनेस भी है। सो हाउ डू यू मैनेजिंग इट, बिकॉज बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं इससे। बेसिकली हम लोग में अभी ज़्यादा देर नहीं हुई हम लोगों को ये वाला स्टूडियो रन करते हुए। मैं न्यूयॉर्क था, मुझे आए हुए 2 साल हुए हैं, तो मैं वहाँ पर ये सारा पढ़ भी रहा था, कर भी रहा था। तो इसको अभी हम लोग ये बिल्कुल ही अपनी इनिशियल स्टेज पे है राइट नाउ, लेकिन इंशाल्लाह प्लान्स हैं इसको बड़ा लेके जाने के, और इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा आपने सोचा है इस स्टूडियो के हवाले से, वैसा पाकिस्तान में पहले से कोई मौजूद है या कुछ नई चीज़ आप मुतारिफ करवाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले भी हो रहा है इस तरह का काम, और बड़े अच्छे लोग कर रहे हैं इसको। बस अभी ये है कि हम लोग जिस तरह टेक्नोलॉजी के साथ साथ हैं वो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको मैं कोप अप करने की कोशिश करूँगा, उसको फुलफिलमेंट उसकी तरफ आएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर हूँ, और अभी इसके अलावा यही करता हूँ मैं। ये लोगों को लगता है कि स्टूडियो जो है ये एक आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, फोटोग्राफी आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। फुल टाइम जॉब। ये मेरे ख्याल से ये फुल टाइम से भी कुछ ज्यादा की जॉब है ये। अगर आप वैसे 12 घंटे काम कर सकते हैं, ये 16 घंटे मांगता है आपका। तो अभी तो फिलहाल इसी पे लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा है, आपको एक्टिंग का या डायरेक्शन का शौक नहीं हुआ? यू एक्चुअली है तो आर्ट ही से ताल्लुक इसका, बट अ different one. So how do you explore it for yourself? It's been 26 years of the salon. अम्मी मेरी करती आई हैं, she is a CEO of Hayas. बट जब मैंने उसी चीज़ को देखा कि वो आर्ट्स रेलेवेंट ही है और मेरा शौक भी ये था, सो देन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें हैं और क्रिएटिव मॉड्यूल्स हैं सैलॉन के अंदर। इट्स नॉट अ ब्यूटी सैलॉन नाउ। आपको पता है कि अब तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे उसी को था कि मैं उसी को ज़्यादा फ्लरिश करूँ। हम लोगों की 2 ब्रांचेस हैं, वन इन केनाल व्यू, द अदर वन इज़ इन DHA। DHA को इट्स बिन 10 years नाउ मैं देख रही हूँ। तो इसी के अंदर पहले आपको पता है कि सैलॉन होता था, अब इट्स रेलेवेंट टू मोर एस्थेटिक कि लोग चाहते हैं कि हम लोग की परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ हम आए, और ब्यूटी सैलॉन्स के अंदर ही इतने वेरिएंट्स हैं कि और कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता। उसी को हम वो कर लें तो बड़ी बात है। हाँ, ये तो है, ख़वातीन वैसे बड़ी डिमांडिंग होती हैं। अच्छा वलीद, ऐसा हुआ है कि अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपने घर में लॉन्च करें तो
एक्टिंग सरमद और वो कर लें, आपके वालिद साहब कर लें, डायरेक्शन भी सरमद कर लें, स्टूडियो आपका है, मेकअप आप कर लें, फोटोग्राफी भी आप कर लें, तो सब चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं, पैसे बच जाते हैं। हमारे घर में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी इज अ डिजाइनर एज वेल। हाँ चलिए, अदर सिस्टर इन लॉ शी इज अ डायरेक्टर कवल खूसट, वो भी यही करती हैं, तो वो ऑल इन वन ही है ऑलमोस्ट। सो आपका बजट कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी चीज़ प्रोजेक्ट हो जाती होगी ना? हाँ जी। आपको बाहर लेकिन मेरे नहीं ख्याल से हमने कोई वैसे नहीं किया, लेकिन हम लोग छोटे मोटे काम मिलके करते रहते हैं। अच्छा, कभी कोलैबोरेट करके आप लोगों ने नहीं किया? ऑन अ लार्जर स्केल अभी तक नहीं किया, लेकिन वी ट्राई एंड वी थिंक कि हम छोटी छोटी चीजें से करते रहे, तो घर में से काफी चीजें निकल आती हैं। हाँ, तो कुछ सोचा है ऐसा कोई कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट अबू के साथ मिलके या सरमद के साथ मिलके? मेरा ये है कि मेरा अब्बा जी के साथ तो है बॉन्डिंग कुछ ज्यादा, तो मैं उनका तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मेरे ख्याल से आई एम टू मैच्योर फॉर सरमद भाई राइट नाउ, तो उनकी बातें ऊपर से गुजर जाती हैं। उनका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है ऑनेस्टली, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे, तो उसको हम लोग प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर सके। तो Do you think that he is more perfectionist and he wants everything नहीं, to जब be आप very इतने perfect? परफेक्शनिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद ही आपका होता है कि नहीं मैं और बेहतर कर लूंगा और बेहतर कर लूंगा, और वो एक बेहतर करने के चक्कर में अच्छा, वो कुछ थोड़ा सिबलिंग्स में होता भी है ना, एक होती है नेचुरल राइवलरी भी होती है ना सिबलिंग्स से, प्यार मोहब्बत वाली सी, वो है? नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही है कि मैं उनके साथ वो जरा ये है कि मुझे एक या तो मैं उनके लेवल पे आके काम करूँ ना, तो वो ऑफ कोर्स मैं अभी नहीं आ सकता। तो जैसे वो परफेक्शनिस्ट है ना, वलीद भी अपने आप को चाहते हैं कि वो उस लेवल के ऊपर ले आए, हालांकि वलीद इज डूइंग रियली वेल इन हिज फील्ड, बट स्टिल यू नो देयर इज एक और बेहतरी से बेहतरी की तवक्को जो है वो होती है। अच्छा, हमारा ये जो फील्ड है ब्यूटिशियन की या फिर कलर, आप ये ख़वातीन के लिए एक ऐसी जॉब भी है और एक ऐसी फील्ड भी है जहाँ पर लेडीज़ फील प्रोटेक्टिव, और वो कोशिश करती हैं कि हम सेफ़ हैं और हमारे लिए बेहतर रोज़गार के हमें फराहमी भी इससे होगी। सो ट्रेनिंग के हवाले से भी आप कुछ करती हैं, नई जनरेशन को, नई लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हैं? देखिए, आई थिंक स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज, एंड अब तो हर बंदा चाहता है कि वो इक्वल बेसिस के ऊपर काम करे, रादर देन रिस्पेक्टिव ऑफ बंदा है कि बंदी है। सब सैलॉन नहीं होते, इट्स हमारा भी जो सैलॉन है इट्स बेसिकली सैलॉन एंड ट्रेनिंग सेंटर एज वेल। सो हम ट्राई करते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग लोग लड़कियाँ लेती भी हैं, और जो बेसिकली अभी लड़कियाँ हैं भी उनको हम ट्रेन भी कर रहे होते हैं, बिकॉज एवरी डे देयर इज अ न्यू थिंग। तो इसकी ट्रेनिंग तो हमारी भी चलती रहती है, हम लड़कियों को भी आगे खोल के देते हैं। फिर हमारे कुछ NGOs के साथ भी कुछ रेलेवेंस टू टर्म्स होते हैं, तो हम लड़कियों को इतना स्किल सिखा देते हैं कि वो फिर अपना आगे काम जो है फर्दर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा वलीद, ये बताइएगा कि फोटोग्राफी आपका ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी है, सो किससे इंस्पायर हैं और किस जॉनरा में ज़्यादा आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं? ये मैंने न्यूयॉर्क में स्टार्ट की थी एज अ पॉकेट मनी, मैंने वेडिंग शुरू की थी, तो वहाँ पर मैं बड़ा मैंने ऐसे ही शौक में शुरू किया, और फिर वो मुझे एक मज़ा आने लग गया कि रोज़ इतने लोगों से मिलना और फिर डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स बनते थे आपके, तो वो मेरी वेडिंग बेसिकली मेरा जो था वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान मूव हुआ हूँ तो ऑब्वियसली कुछ उस तरह से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा अभी तक वो वेडिंग्स को लेके, कि यहाँ पर कुछ मेरे वेडिंग्स उस तरह से नहीं और कुछ ब्लंडर्स हुए हैं हमारे से, तो अभी मैं फैशन की तरफ मूव कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम लोग 2-4 ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनके साथ अटैच हुए हैं हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं। बिल्कुल सही। और कौन फैशन फोटोग्राफी में इंस्पायर करता है आपको? देखिए काफ़ी हैं, मैं किसी का इस तरह से तो नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन मैं देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और फोटोग्राफी का ये है कि फोटोग्राफी में आपका नए से नया कुछ ना कुछ आप लाइटिंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस और ये वो तो एक्सपेरिमेंटल रहता है ये हर वक्त, तो मैं किसी एक को स्पेसिफिकली ये नहीं कर सकता कि मैं किसी एक से सीख रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी एक्टिंग का सोचा है आपने, इस फील्ड में जाने का भी कभी ऑफर हुई हो, बिकॉज नाउ इट्स रन इन योर फैमिली, कभी हुआ है? दिस इज अ फनी थिंग, हमारी बेटी शी इज वर्किंग इन अ मूवी, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वलीद को भी है, वलीद कहते हैं कि आई वांट टू, आई विल। आपकी बेटी? जी। अच्छा, माशाल्लाह। कितनी साल की? 7। अच्छा। हाँ, तो हमारे से तो नहीं कुछ अभी हुआ, वहाँ से कुछ चलना स्टार्ट हो गया। वो ऑलरेडी मूवी में काम कर रही है। वो ऑलरेडी शी इज वर्किंग। अच्छा। तो अभी वलीद भी कहते हैं कि मतलब आप मैंने भी करना है, मैंने कहा करें जी, आप दोनों करें।
वेरी नाइस. सो इट्स अ होम प्रोजेक्ट या Yes, it's a इट्स अ होम प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही. सो आपके काम में आपके अब्बू कितने सपोर्टिव रहे? बिकॉज होता है ना, बेटियों को ज़्यादा बाप की तरफ से लाड मिलता है और सपोर्ट मिलती है. हाउ मच ही वाज सपोर्टिव टुवर्ड्स यू? मैं बहुत छोटी थी, सो ही पास्ड अवे. सो मैंने अपने वालिद तो नहीं देखे, लेकिन मेरी वालदा की तरफ से हमेशा देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर एवरीथिंग. और फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो वो जो मेरे वालिद का लैक ऑफ सपोर्ट रह गया था ना, वो मेरे फादर इन लॉ ने पूरा कर दिया. सो ही इज़ माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग. अभी भी हम लोग काम करते हैं. मैं जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मतलब आई नीड योर हेल्प, डैडी इज़ ऑलवेज अवेलेबल. तो वो जो मेरा एक थोड़ा सा था ना, वो इनकी फैमिली में आके कंप्लीट हो गया. बिल्कुल सही. तो आप भी दुक्ताचीनी करती हैं इनके काम पे? होता है ना कि हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी करते हैं एक दूसरे के काम में. says कि तुमने यहाँ पे नहीं सही किया, मैं कहती हूँ आपने यहाँ सही नहीं किया. सो इट गोज ऑन एंड ऑन. बिल्कुल सही. अच्छा, आज की जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे ड्रामाज अब दोबारा से बनाना शुरू हो गए हैं. इनफैक्ट बहुत सारे ममालिक में पसंद किया जा रहा है हमारा कंटेंट अब, और बहुत अच्छा इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं. बट चूंकि आपकी पढ़ाई न्यूयॉर्क की है, ऑब्वियसली उधर के स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं. आपका कोई विजन है, कोई गोल्स हैं जो चीज़ें आप यहाँ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? अच्छा, वो सेंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक लर्निंग फेज पे हूँ. अभी मैंने टोटली ये मैंने अब्जॉर्ब भी नहीं किया हुआ कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा. और ये फनी बात है कि मेरा एक भाई बनाते हैं, अब्बा बनाते हैं, बहन बनाती है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास ना ऑफिस में टीवी है ना मेरे पास रूम में टीवी है. अच्छा. मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ देखता. तो वो मेरा एक प्रॉपर फील्ड ही मेरी एक और है. मैं बहुत ही उस तरह से काम करता हूँ कि मेरा एक ये प्रोजेक्ट है, बस मैंने ये कंप्लीट करना है, और मैं भी कंप्लीशन के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट भी नहीं देखता. तो वो मेरा बिल्कुल ही, मैं इस चीज़ से ना थोड़ा सा, मुझे पोस्ट प्रोडक्शन का शौक है, मुझे आर्ट डायरेक्शन का शौक है, लेकिन मुझे उस तरह से नहीं है कि मैं एक्टिंग भी ऐसे ही मजाक में कभी कोई मुंह से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस फील्ड के लिए हूँ. वेरी नाइस. अच्छा, अपने अब्बू का कौन सा प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और सरमत का जो वाकई आपको बड़ा इंस्पायर करता हो या बहुत फेवरेट्स में से हो? एक इनका, दो थे बेसिकली. एक तो मैं जिसमें अब्बा भी थे, अब्बा एक्टर थे, और सरमत भाई का वो प्रोजेक्ट था, वो ओह के नाम से था. तो एक वो मुझे, एक वो याद है. एक और प्रोजेक्ट था, आओ कहानी बुनते हैं, वो भी मुझे याद है. वो इस तरह के एक कहानी बड़ी पुरानी, ये 2-3 है जो मुझे अच्छे ये आर्ट को लेके थे, और ये बड़े एक ट्रू टू रियलिटी टाइप ये शोज थे, तो मैंने ये वाले देखे हुए हैं. बिल्कुल सही. होता है कि वालिद साहब भी चाहते होते हैं कि मेरे इस बेटे में एक्टिंग आए, या चलिए सरमत तो ऑलरेडी नेचुरल बॉर्न थे, तो कभी उन्होंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आप भी कर लें, या फिर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हो कि ये मैं जाने से पहले मैं करता होता था सरमत भाई के प्रोग्राम्स वगैरह, उनके शाशलिक था और ये 1-2 थे वो जिसमें मैंने एक्टिंग की हुई है. तो फिर मैं चले गया, तो वो भी 12 साल का टाइम था, मैं वापस नहीं आया, और ये तो वो काफ़ी, तो मैं लैग कर गया वहाँ से ही. तो अब कभी कभार होती है बात, तो वो कहते भी है, मैं फिर उसको कुछ सीरियसली नहीं भी लेता. तो लेकिन इंशाल्लाह, हू नोज़. बिल्कुल सही. अच्छा है, अब पाकिस्तान के अंदर मुझे पर्सनली ये लगता है कि वी आर वेरी वेल ट्रेन इन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश, मतलब जब हम एस्थेटिक्स की और सैलून्स की बात करें, कितना ख्याल रखती हैं आप कि इट शुड बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव? या द थिंग इज, पहले लोग आते थे तो वी नीड टू टेल देम what is home care, what is night regime, what is day regime, but alhamdulillah now everyone is very well aware, right? तो अब लोगों को पता है कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को यूज़ करना है, सो पहले से अपना माइंड बना के भी आए होते हैं. और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग अपने लोकली भी देखें तो देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं विद गुड रिजल्ट्स. तो अब हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोगों ने अपनी स्किन को अच्छा रखना है, फॉर एग्जाम्पल अपने बालों को अच्छा रखना है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी कॉस्ट हाई करनी है. हमारी यहाँ मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग उनको लेते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, जिनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. और अब मीडिया ने भी काफ़ी अवेयर कर दिया है हम लोगों को, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. सो नाउ कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है. और आप सबसे द बेस्ट थिंग जो मुझे अब अच्छी लगती है, पहले लोग आते थे तो वो कहते थे आप बताइए हमने क्या कराना है. नाउ दे ऑलरेडी नो व्हाट कैटेगरी दे हैव टू चूज, वो फिर चूज करते हैं अपने बजट के. तो ज़्यादा आसान हो जाता है, कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है इतनी डिमांड्स को कैटर करना.